नमस्कार, आप देख रहे हैं धर्म। मैं हूं याशिका गुप्ता। विघ्न हरता है बाप्पा, दुख हरता है गणपति, संकटों को हर कर भर देते हैं भक्तों की झोली। जितने हैं बाप्पा के चमत्कार, उनके रूप भी उतने ही अनोखे। आमतौर पर आपने बाप्पा के 4 भुजा रूप के दर्शन किए होंगे, लेकिन आज हम आपको दर्शन कराएंगे 10 भुजाधारी बाप्पा के। रत्नागिरी में बाप्पा 10 भुजाधारी रूप में देते हैं भक्तों को दर्शन। कैसे, चलिए आपको दिखाते हैं। पुरुषाय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। 10 भुजाधारी हैं बप्पा। 10 भुजाओं से देते हैं आशीर्वाद। वक्रतुण्डाय धीमहि गणपति की गोद में मां लक्ष्मी करती हैं वास। प्रचोदयात्। लक्ष्मी संग गणेश देते हैं सुख समृद्धि का वरदान। पुरुषाय विद्महे सुख करता, विघ्न हरता गणपति बप्पा, 4 भुजाधारी गणेश देवा, भक्तों पर चारों भुजाओं से खुशियां लुटाने वाले लंबोदर। लेकिन क्या आपने कभी 10 भुजाधारी गणपति के बारे में सुना है? अगर नहीं तो चलते हैं रत्नागिरी के हेदवी मंदिर में। गणेश जय गणेश। हेदवी गणपति के नाम से मशहूर इस मंदिर में प्रवेश करते ही भक्तों को दिखता है आस्था और श्रद्धा का ऐसा संसार जो भक्तों के जीवन में जला देता है उम्मीदों का चिराग। विघ्नहर्ता के दरबार में आने भर से भक्तों के जीवन में बिखर जाते हैं खुशियों के अनगिनत रंग और अधूरी कामनाओं। सपनों को मिल जाता है लंबोदर का आशीर्वाद, क्योंकि यहाँ बप्पा देते हैं 10 भुजाओं से वरदान। महाराष्ट्र के रत्नागिरी के पहाड़ों में बसा है हेदवी गांव और पहाड़ों के बीच पेड़ों के झुरमुट में मौजूद है 10 भुजाधारी हेदवी गणपति का मंदिर, जहां 10 भुजाधारी बप्पा के साथ उनकी गोदी में बैठी हुई मां लक्ष्मी देती हैं दर्शन। कहते हैं इस मंदिर का निर्माण करीब 300 साल पहले माधवराव पेशवा के समय हुआ था, जहां साल के 12 महीने भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है। 10 भुजाओं से सुशोभित बप्पा की इस प्रतिमा में उनकी बाएं तरफ एक हाथ में चक्र, दूसरे में त्रिशूल, तीसरे में धनुष, चौथे में गदा और 5वें हाथ में महागुल फल देकर भक्तों को देते हैं आशीर्वाद। वहीं दाहिनी तरफ एक हाथ में कमल का पुष्प, दूसरे में पाश, तीसरे में नीलकमल, चौथे में दांत तो 5वें में धान के खेत की हरियाली दिखाई देती है। तो ये एक ही पूरे मैं कोकण में नहीं बोलता, पूरे भारत में ऐसा एक ही हमारा ये भगवान है जहाँ पे 10 हाथ है, 10 भुजे है। कहा जाता है कि यहाँ पे अगर आए तो आपको 10 गुना आपकी उन्नति होती है, 10 गुना आपकी प्रोग्रेस होती है। खूबसूरत समुद्र का किनारा, वन के भोग लागे, लड्डू वन के भोग लागे, संत करे सेवा, लड्डू वन के। और हरी भरी पहाड़ियों के बीच बने इस मंदिर के पीछे एक पौराणिक कथा भी है। जय गणेश जय गणेश जय। कहते हैं कई साल पहले जंगलों से घिरे इस मंदिर को ढूंढते हुए एक मछुआरा यहाँ आया था। कहा जाता है कि खुद भगवान ने प्रकट होकर उसे रास्ता दिखाया था। तभी से कोंकण के किनारों के मछुआरों की इस गणपति पर श्रद्धा बनी हुई है और यही वजह है कि हर साल माघ मास की चतुर्थी और षष्ठी पर वो यहाँ बड़ी तादाद में गणेश जयंती मनाने आते हैं। अंधों को गणपति के सभी मंदिरों की तरह यहाँ भी गणेश मोदक और दूर्वा से प्रसन्न होते हैं। कहते हैं यहाँ भगवान से जो भी मुराद मांगी जाए गजानन उसे अवश्य पूरी करते हैं। खासकर जिन भक्तों के घर आंगन से संतान की खुशियां रूठी हुई हैं, बप्पा का आशीर्वाद उनके लिए वरदान साबित होता है। और इसका प्रमाण है बप्पा के बाईं ओर के हाथ में स्थित महागुल का फल, जिसे संतान प्राप्ति के लिए औषधि के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। जय गणेश जय गणेश। गणेश मंदिर है। गणेश मंदिर में मैं 10 साल से आ रहा हूँ
ये एक दशभुजा है और लक्ष्मी है। लोगों की बहुत सी मनोकामना इधर पूरी हुई है। विशेष बात यह है कि यहाँ लंबोदर की पूजा करने से हर प्रकार की मनोकामना तो पूरी होती ही है। भक्त गणपति से आशीर्वाद लेकर उनके प्रसाद को ग्रहण करके ही किसी काम में हाथ डालते हैं और अपनी सारी चिंताएं बापा पर छोड़कर निश्चिंत हो जाते हैं। कहते हैं भगवान सबकी सुनते हैं और देर सवेर पूरी कर देते हैं सबकी मनोकामना। रूबीन मुजावर, रत्नागिरी, आज तक। रत्नागिरी में बापा हैं 10 भुजाधारी, तो वही कानपुर के गणपति 10 मुख रूप में देते हैं दर्शन। कहते हैं जिसने भी बापा के इस रूप के दर्शन कर लिए उसे ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों के दर्शनों का सौभाग्य मिल जाता है। दस मुख वाले गणपति, इस रूप में समाई है ब्रह्मांड की शक्तियां सभी। बप्पा में दर्शन देते हैं ब्रह्मा, विष्णु, महेश। वायु, सूर्य, चंद्रमा भी पाते हैं इनसे तेज। कीजिए बप्पा के इस अनोखे रूप के दर्शन आज। हर इच्छा को मिल जाएगा गणपति का आशीर्वाद। प्रथम पूज्य देवता, बुद्धि, रिद्धि, सिद्धि के प्रदाता पार्वती पुत्र गणपति का ये सबसे विराट रूप है। एक दंत का 10 मुखों वाला ये भव्य रूप किसी को भी अपने मोह पाश में बांध सकता है। आस्था की गंगा में डुबोकर तन मन को पावन कर सकता है। इस रूप में गणपति के ही नहीं बल्कि ब्रह्मांड को चलाने वाली सभी शक्तियों के एक साथ दर्शन किए जा सकते हैं। गणेश के 10 मुखों की महिमा और चमत्कार कुछ ऐसे हैं कि चाहे सुबह हो या शाम, बप्पा के दरबार में भक्तों का मेला लगा ही रहता है। कानपुर के घंटाघर में बने सिद्धि विनायक मंदिर में गणपति की एक झलक पाने और उनकी आरती में शामिल होने के लिए भक्त घंटों खड़े रहते हैं। गणपति का ये मंदिर 3 मंजिला है और हर मंजिल पर बप्पा का बिल्कुल अलबेला रूप दिखता है। इन सभी रूपों के हम दर्शन कराएंगे, लेकिन पहले सुनिए तीसरी मंजिल पर बने 10 मुख वाली मूर्त की कहानी। बप्पा के 10 सिर तो आप देख ही रहे होंगे, लेकिन हम आपको ये बता दें कि सिर्फ इस रूप के दर्शन करने भर से आपको त्रिदेवों का भी आशीर्वाद मिल जाएगा। जी हाँ, गणपति के ये 10 मुख ब्रह्मा, विष्णु, महेश की शक्तियों को तो समेटे हुए हैं ही, सूर्य, चंद्रमा और वायु भी इनमें समाहित है। भक्तों को यकीन है कि इस ब्रह्मांड को चलाने वाली हर शक्ति का रास्ता यहीं से होकर गुजरता है। बात चाहे सुख समृद्धि की हो या बुद्धि और शक्ति की, तेज की हो या आत्मविश्वास और खूबसूरती की, यहाँ हर कामना 10 मुख वाले गणपति कर देते हैं पूरी। कानपुर के घंटाघर में बना ये मंदिर आजादी के आंदोलन के दौरान बनवाया गया था। राष्ट्रीय एकता का ये प्रतीक स्वरूप है। 1908 में बाल गंगाधर तिलक आए, उन्होंने ही प्रेरित किया और इसका भूमि पूजन किया। कानपुर का जितना महाराष्ट्रीय समुदाय था वो इस मंदिर से एफिलेटेड रहा। उनके समन्वय से आज तक 90 वर्ष हो गए हैं, नित्यवत हर प्रतिदिन पूजा होती रहती है। हमारे प्रथम खंड में भगवान गणेश जी मुख्य रूप से 1921 में स्थापित हुए, रिद्धि सिद्धि के साथ हैं। हमारे द्वितीय खंड में अगर आप दर्शन करेंगे तो भगवान गणेश जी के जो 8 जन्म हुए, जैसा कि मुद्गल पुराण में वर्णित है, उनके दर्शन आपको होंगे। अलग अलग युग में अलग अलग अवतार भगवान गणेश जी के 8 हुए। ओम गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः। ये राष्ट्रीय एकता का प्रतीक मंदिर है। गणपति के सभी मंदिरों की तरह यहाँ भी गणेश मोदक और दूर्वा से प्रसन्न होते हैं।
कहते हैं यहाँ भगवान से जो भी मुराद मांगी जाएगी गजानन उसे अवश्य पूरी करेंगे। दिन प्रतिदिन 3 साल पहले जो मेरी स्थिति थी वो 3 साल बाद बहुत बदली है। मैं भगवान को बहुत ज़्यादा मानता हूँ और ख़ास तौर पे गणेश जी को, और मैं 3 साल से आ रहा हूँ, बराबर तरक्की मुझे मिल रही है इस मंदिर में आने के बाद। जैसे जैसे मंदिर बनता जा रहा है वैसे वैसे मेरा अपना खुद का बहुत कुछ बदल रहा है। 10-15 साल हो गए यहाँ आ रही हूँ, और मतलब पहले तो मैंने खाली सुना था कि ये मंदिर बहुत ही मन्नत मतलब पूरी करता है, लेकिन मुझे खुद को भी बहुत अनुभव हुआ है। मेरे बेटे का मतलब जैसे जो इच्छा थी वो भी पूरी हो गई है, और तब से मेरा बेटा भी हर बुध को आता है। भक्तों की श्रद्धा और भगवान पर उनकी आस्था का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि हर बुधवार यहाँ हजारों भक्तों का सैलाब उमड़ता है। नवरात्र और गणेश चतुर्थी पर तो मंदिर में भगवान का विशेष श्रृंगार किया जाता है, जिसे देख भक्त धन्य हो जाते हैं। रंजय सिंह, कानपुर, आज तक। लड्डू मांगते हुए गणपति के दर्शन कराएंगे आपको। मध्य प्रदेश के शहडोल में बना है बाप्पा का ऐसा मंदिर जहां बाप्पा के हाथ में मौजूद पात्र को लड्डुओं से भरकर मांगते हैं मुराद। यकीन मानिए, ऐसा करने के बाद बाप्पा किसी की भी मुराद को अनसुना नहीं करते। मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में अमरकंटक के पास घने जंगलों में बना भगवान गणेश का ये मंदिर जितना अनोखा है, उनसे मुराद मांगने का तरीका भी कुछ कम अनोखा नहीं। आमतौर पर किसी भी मंदिर में बप्पा एक हाथ में लड्डू और दूसरे हाथ में कमल का फूल लिए होते हैं, लेकिन इस मंदिर में बप्पा की मूर्ति अन्य मूर्तियों से एकदम अलग है। यहाँ श्रद्धालु लोग बहुत सारे दूर दूर से आते हैं, और वो जो मन्नत लेके आते हैं और लड्डू चढ़ाने से उनकी मन्नतें पूरी होती है, ऐसा यहाँ लोग कहते हैं, और यह है वास्तव में। बप्पा की इस मूर्त को ध्यान से देखिए। इसमें बप्पा के हाथ में लड्डू की जगह खाली पात्र है। भक्तों का मानना है कि अगर इस पात्र को लड्डुओं से भर दिया जाए तो भक्तों की मनोकामना पूरी होते देर नहीं लगती। इस मंदिर की महिमा का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि घने जंगलों में होने के बावजूद इस मंदिर में बड़ी संख्या में भक्त उमड़ते हैं। भक्त मोदक से बप्पा के हाथ में स्थित इस पात्र को भरकर मांगते हैं अपनी मुराद। धर्म में आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।